हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। अगर मैं बात करूँ आज की गिरावट तो तकरीबन 7.5% के आसपास की गिरावट नोटिस की गई है। अगर रुपीज़ के अंदर बात करें 14 रुपये 34 पैसे के पास गिरावट नोटिस की गई है। अगर मेजर न्यूज़ के बारे में चर्चा करें इस स्टॉक्स के अंदर तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं या किसी भी तरीके का पोजीशन आप इस स्टॉक्स के अंदर ले रखे हैं तो कहीं ना कहीं क्वार्टर्स के नतीजे को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें गिरावट के पीछे रीजन का तो ये भी रीजन कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस को लेकर तो यहाँ पर परफॉर्मेंस एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की चर्चा कर लेते हैं। वैल्यूएशन यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 13 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 69% की रिकमेंडेशन हमें देखने को मिल रही है। तो सोच समझ के काम करना है, लेवल्स को देख के जल्दबाजी नहीं करना है। क्वार्टर्स के नतीजे को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। अगर चार्ट पर चर्चा करें 1 डे के टाइम फ्रेम में तो सबसे पहले बात करते हैं निचले स्तर की। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये लेवल्स है आपका जनवरी 2026 की। यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया तकरीबन 160 रुपये के आसपास। उसके बाद अच्छी खासी मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली। और फरवरी की बात करें तो फरवरी के अंदर 205 रुपये के लेवल्स को इसने हिट किया। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और साथ ही साथ बाजार के अंदर कुछ नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली। तो इस वजह से इस स्टॉक्स के अंदर कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली। उसके बाद वापस से इस स्टॉक्स के अंदर पुल बैक देखने को मिली। अगर मैं बात करूं आज के दिन तो यहाँ पर देखिएगा काफ़ी बड़ी सी बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। तो ये जो लेवल्स है ये आज की कैंडल है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो 50 DMA की वैल्यू निकलती हुई आ रही है 180 रुपया 60 पैसे के आसपास। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 169 रुपये 70 पैसे के पास देखने को मिल रही है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ठीक अपने 50 DMA के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर वॉल्यूम की बात करें आज के दिन काफ़ी शानदार वॉल्यूम नोटिस की गई थी। तकरीबन 6.5 लाख से भी ज़्यादा की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। साथ ही साथ डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें 26% से भी ज़्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ समय में थोड़ा पीछे चल के यानी कि टाइम फ्रेम में चेंज करने वाला हूँ। 1 डे के जगह पर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में आपको लेवल्स दिखाने वाला हूँ। अगर यहाँ पे बात करें तो काफ़ी नीचे में हमारे लिए एक सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। ये जो लेवल्स है कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है जिसकी वैल्यू आती हुई दिख रही है 158 रुपया। अगर इसके ऊपर हम लोग चर्चा करें तो कहीं ना कहीं 170 रुपये का जो लेवल्स है ये भी एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ इस लेवल्स की तो ये 170 रुपये के आसपास का ही रिजेक्शन लेवल्स इसने दिखाया था। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये लेवल्स है हमारा जून 2024 की। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो लेवल्स है जून 2024 के, यहाँ पर तकरीबन 172 रुपये के आसपास इसने रिजेक्शन फेस किया था। तो मे भी कहीं ना कहीं ये लेवल्स हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ पे चर्चा करें फोरकास्टिंग को लेकर ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखिएगा 14 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 225 रुपये यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें यहाँ पर 160 रुपये निकलता हुआ आ रहा है। करंट प्राइस की बात करें 179 रुपीज़। तो देखा जाए अपने करंट प्राइस के काफ़ी नीचे यहाँ पर मिनिमम एस्टिमेट देखने को मिल रहा है और कंपेयर करें अप साइड में तो मैक्सिमम एस्टिमेट भी अपने करंट प्राइस से काफ़ी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको फोमो में नहीं आना, बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है। सोच समझ के आपको काम करना है क्योंकि इसके पीछे जो भी कैपिटल लगने वाला है सारा कैपिटल आपका खुद का है, इसलिए इसके पीछे आप रिस्क ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दिखाने की ज़रूरत है।